सुनो बुक्से में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे नहीं कमा पाते? क्यों हर बार चार्ट और स्ट्रैटेजी तो सही होती है फिर भी अकाउंट खाली हो जाता है? असल में प्रॉब्लम आपके सेटअप की नहीं, आपके माइंडसेट की होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे डर, लालच और आधीरता हमें बार बार हराती है और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर आप हर गलती को जीत में बदल सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये कहानी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, सेल्फ कंट्रोल और माइंडसेट मिस्ट्री की कहानी है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक है उसे अभी क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। संजय नाम का एक नौजवान था। वो शेयर बाजार से बहुत प्रभावित था। अखबार में रोज बढ़ते दाम को देखकर उसे लगता मैं भी इसमें पैसे डाल के बहुत अमीर बन सकता हूँ। उसने चार्ट देखे, कुछ किताबें खरीदी और कुछ दिनों के बाद 2-4 कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। लेकिन हर बार एक ही कहानी होती। पहले उत्साह से वो ट्रेड डालता, थोड़े मुनाफे के बाद उसका लालच और बढ़ जाता और जब अचानक मार्केट उल्टा हो जाता तो डरकर वो तुरंत बाहर निकलता। उसका नतीजा ये होता, कभी छोटा मुनाफा तो कभी ज्यादातर बड़ा नुकसान होता। मार्केट आपको हर बार आपकी सोच और भावनाओं का आईना दिखाती है। अगर आप डरपोक हो तो नुकसान से डरकर सही समय पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप लालची हो तो मुनाफा होते हुए भी ज्यादा का इंतजार करेंगे और जब मार्केट अचानक उल्टी दिशा में जाता है तो सब प्रॉफिट तो चला जाएगा ही, साथ में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। अगर आप अधीर है तो बिना सिग्नल के ट्रेड करेंगे और फंस जाएंगे। यानी असली दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि आपका माइंडसेट है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग असल में साइकोलॉजी की गेम है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स है, लेकिन जीत हार आपके दिमाग पर निर्भर है। संजय ने सोचा आज तो दाम जरूर ऊपर जाएंगे। उसने एक बड़ा ट्रेड लगाया। शुरू में प्रॉफिट ऊपर गया तो दिल खुश हो गया। उसने सोचा और इंतजार करूंगा, लेकिन अचानक मार्केट गिरा और उसका मुनाफा भी गया। डरकर उसने बेच दिया और बड़ा नुकसान झेला। यही साइकिल हर ट्रेडर के साथ होता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखना होगा। ट्रेडिंग को पैसे कमाने की मशीन मत समझो, ये एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ न्यूट्रल बैटलफील्ड है। असली लड़ाई आपके अंदर है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और अधीरता, ये 4 आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आपने इनको काबू कर लिया तो आधी जंग जीत गए। संजय ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मार्केट वैसा कभी नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी बढ़ने वाले शेयर्स अचानक गिर जाते हैं और कभी कभी गिरते हुए शेयर्स अचानक ऊपर चढ़ जाते हैं। यही असली हकीकत है। मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटीज नहीं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। अगर आप उसे 100 बार उछालते हैं तो लगभग 50 बार हेड्स और 50 बार टेल्स आएगा। लेकिन हर बार ये प्रेडिक्ट करना असंभव है कि अगली बार क्या आएगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। हर सेटअप, हर स्ट्रैटेजी आपको एक एज देगी, लेकिन आउटकम कभी भी गारंटी नहीं होता। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वे हर बार सही होना चाहते हैं, हर बार जीतने की उम्मीद करते हैं। एक बार लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं। लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि लॉस भी गेम का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट से आती है, सिंगल ट्रेड से नहीं। एक दिन संजय ने टेक्निकल स्ट्रैटेजी सीखी और सोचा कि हर बार जीत जाऊंगा। पहले वो 3 ट्रेड जीता भी, लेकिन चौथे ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ और उसने सोचा ये स्ट्रैटेजी बेकार है। उसने स्ट्रैटेजी बदल दी, फिर नई स्ट्रैटेजी में वही चक्कर। संजय ने अब तक 2 बातें सीख ली थी। पहली बात, असली दुश्मन उसकी भावनाएं है। दूसरी बात, मार्केट हमेशा अनसर्टन रहता है और हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फिर भी वो बार बार गलतियां कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पक्का ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन नहीं था। मार्क डगलस कहते हैं, बिना डिसिप्लिन के
कोई भी स्ट्रैटेजी या नॉलेज बेकार है। ट्रेडिंग प्लान वो नक्शा है जो आपको बताता है कब ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप हर बार भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे और भावनाएं हमेशा धोखा देती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल बनाना नहीं है, बल्कि हर हाल में उसे फॉलो करना है। अगर प्लान कहता है स्टॉप लॉस 1% है तो आपको मानना ही होगा। अगर प्लान कहता है दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं तो तीसरा नहीं करना है। ट्रेडर की ताकत उसके न करने में है, न कि सिर्फ करने में। संजय ने एक दिन सोचा कि इस बार जरूर बड़ा प्रॉफिट कमाना है। उसने अपना प्लान तोड़कर 4 ट्रेड कर दिए। पहले 2 लॉस, तीसरा थोड़ा प्रॉफिट और चौथा फिर लॉस। दिन के अंत में उसने देखा कि अगर सिर्फ पहला ट्रेड करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन ओवर ट्रेडिंग ने सब बिगाड़ दिया। यही लेसन है, डिसिप्लिन तोड़ना हमेशा नुकसान में बदलता है। ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं है, बल्कि रूल फॉलो करने की कला है। डिसिप्लिन के बिना कोई ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हटाना, ये सब डिसिप्लिन के कमी के सिम्टम्स है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेना, हर लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानना, बड़े प्रॉफिट का इंतजार करने की बजाय स्मॉल कंसिस्टेंट गेन पर फोकस करना, यही असली कंसिस्टेंसी है। ट्रेडिंग प्लान बनाना और उस पर 100% टिके रहना ही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तोड़ने से शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान आपका तय है। रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवर और ग्रोथ की असली कुंजी है। संजय ने अब बहुत कुछ सीख लिया था। डर और लालच पर काबू पाना है, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी मानना है, प्लान और डिसिप्लिन जरूरी है। लेकिन फिर भी एक पजल बाकी था, कैसे मैं लगातार जीत पाऊं। मार्क डगलस यहाँ एक जबरदस्त इंसाइट देते हैं। कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर की स्थिर मानसिकता से पैदा होती है। ट्रेडर का असली खेल चार्ट या इंडिकेटर्स में नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में है। अगर मन अनस्टेबल है, आप हर छोटे लॉस से टूट जाएंगे। अगर मन स्थिर है, आप हर लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानकर आगे बढ़ेंगे। ट्रेडर को डिटैच्ड रहना सीखना होगा, यानी न तो प्रॉफिट पर नाचो, न लॉस पर रो, बस रूल्स पर चलो। मार्क डगलस के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडर्स में ये आदतें होनी चाहिए। हर ट्रेड से पहले आपका क्लियर प्लान होना चाहिए। दूसरी बात, हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। तीसरी बात, इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना। चौथी बात, प्रॉफिट और लॉस दोनों को न्यूट्रल नजर से देखना। पांचवी बात, प्रोसेस पर फोकस होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। पहले जहां संजय हर लॉस पर घबरा जाता था, अब उसने सीख लिया है कि लॉस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि गेम का हिस्सा है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेडिंग का असली काम है रूल्स को फॉलो करना, बाकी सब मार्केट पर छोड़ देना। धीरे धीरे उसका अकाउंट स्टेबल होने लगा। छोटे छोटे प्रॉफिट जुड़कर कंसिस्टेंसी आने लगी। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन, स्टेबल माइंडसेट से नहीं मिलती। इमोशनली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है जहां आपको अपनी भावनाओं, लालच और डर पर विजय पाना होता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। कंसिस्टेंसी सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर टिके रहने से आती है। असली जीत पैसे की नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल की है। मार्केट आपको कभी नहीं हराता, आप खुद अपनी भावनाओं, अधीरता और डिसिप्लिन की कमी से हारते हैं। अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रेडिंग में हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें
ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक की कहानी सिर्फ सुनो बुक से पर। धन्यवाद।